हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिससे हम यूपीएससी एंड पीसीएस जैसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी एंड पीसीएस से जितने भी महाजनपद के टॉपिक से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए गए हैं। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन थे जिनको मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस टॉपिक की रिलेवेंसी कितनी ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी में आया हुआ है, ये यूपीपीएससी में आया हुआ है, और ये झारखंड के पीसीएस में आया हुआ है, और ये एमपीपीएससी में आया हुआ है। ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आगे तो आज का टॉपिक हमारा महाजनपदों के बारे में। हम 16 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 16 के बारे में पढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम पिछले कुछ वीडियोस में जितने भी 4 महाजनपदों के बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, यानी कि 4 के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं अगर आपको रिवीजन कराऊं तो वो मैं उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, वीएम और इसके पहले था एएम, यानी कि अंग, मगध और वज्जी मल। तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और आप जानते हैं कि हमने उनको कितनी अच्छे तरीके से उनको कवर किया था। तो आप चलते हैं आगे। आगे की जो पढ़ने की जो ट्रिक रहेगी वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो ट्रिक हम बाद में ही देखेंगे। सबसे पहले हमसे कनेक्ट होने के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, और अपना इम्पोर्टेंट कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो हम महाजनपद पढ़ रहे थे, और अब जो 5th हमारे पास महाजनपद है वो है काशी। काशी काशी ध्यान रखें, काशी भी हमारे एक इंपॉर्टेंट महाजनपद के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि काशी से जुड़ी एक कहानी हम ये भी तो जानते हैं ना कि काशी को दहेज में दिया गया था, है ना। उससे रिलेटेड जो भी कहानियां हैं उनको भी हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसकी जो सारी कथा है वो जान लेते हैं। जैसे कि काशी है, जिसकी कैपिटल हमें क्या देखने को मिलती है, वाराणसी। काशी की जो कैपिटल है वो है वाराणसी, ठीक है। और यहाँ के जो डायनेस्टी वो भी काशी किंग्स से थे, यानी काशी में जो जो राजा राज्य करते थे वो काशी किंग्स से ज्यादा, मतलब हमें हाई मोनार्की नहीं देखने को मिलती, लेकिन राजतंत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये सब 6th सेंचुरी बीसी। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में क्लियर किया था कि जितने भी महाजनपद होंगे उनका एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो रहेगा उनका टाइम पीरियड, जो 6th सेंचुरी बी सी ई है। ये हर एक महाजनपद के लिए सेम रहने वाला है, ये हर महाजनपद के लिए सेम रहने वाला है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आज अगर हम देखें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि इसका प्रेजेंट प्लेस कौन सा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश है। और ये हमारा महाजनपद क्या है, काशी। काशी से वाराणसी, वाराणसी में कौन है, काशी के ही राजा हैं, जो गंगा नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, काशी वाराणसी। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसकी जब बाकी चीजें देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं काशी, ये रहा। आप उसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ये रहा काशी। आप उसको यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो एक बार हिंदी में रीडिंग कर लेते हैं। तो हिंदी में हम देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं इसको, काशी। काशी में काशी वाराणसी, और वाराणसी के राजा कौन है, काशी वंश से है, जो कि गंगा नदी के किनारे पे क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी में काशी के राजा
गंगा नदी के किनारे पे क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जैसे आप पे ध्यान रख सकते हैं कि काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी में काशी राजाओं का ही शासन है और वहां पे गंगा नदी के किनारे बसे हैं, वहीं में पूजा कर रहे हैं। और ये 6वीं से 5वीं शताब्दी की बात हो रही है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज के टाइम पे पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे महाजन के पास चलते हैं जो है कौशल। कौशल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है। यहाँ के राजा के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। वो है प्रसेनजित। प्रसेनजित, जिनके बारे में कई बार क्वेश्चंस में क्या हुआ, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रसेनजित, ठीक है। तो ये काशी के कौशल प्रदेश के राजा हैं प्रसेनजित, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें क्योंकि प्रसेनजित एक महान राजा है और इनके बारे में हमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। ठीक है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती, ठीक है, जो आज मतलब अयोध्या के आसपास हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। कौन है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी राज रूल करते हैं यहाँ पे, जिसके राजा प्रसेनजित। अच्छा, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये देखिए प्रसेनजित। ठीक है, तो रूलर कौन है यहाँ पे, प्रसेनजित महान शासक है क्योंकि यहाँ पे इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल कर रही। इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल करने का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली मतलब जो मैंने पिछले टॉपिक की वीडियो बनाई थी कि डायनेस्टी अलग होती है और किंग हमेशा अलग होता है। डायनेस्टी के अंदर कई सारे किंग हमें देखने को मिलते हैं जो एक या एक से ज्यादा होते हैं। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो राजा हैं प्रसेनजित, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौशल से बिलोंग करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे दो बातें पढ़ चुके हैं, दो नहीं कई बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट राजा प्रसेनजित है और यहाँ की डायनेस्टी है इक्ष्वाकु और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। ठीक है, और श्रावस्ती सरयू नदी के किनारे पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि कौशल प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 6th सेंचुरी BC ही चल रहा है और आज के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पास हमें देखने को मिलता है। ईस्टर्न आप इसको नॉर्दर्न भी देख सकते हो। ठीक है, और ये रहा हमारा कौशल, श्रावस्ती, इक्ष्वाकु वंश और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और 5th से 5th सेंचुरी, आपको 6th सेंचुरी आप इसको याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। लोकेशन देख लेते हैं, जैसे कि हमें ये कहाँ देखने को मिलता है, कौशल, ये देखिए, ये आपको नॉर्थ में आप इसको याद रख सकते हैं, ये नॉर्थ में है। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है श्रावस्ती। ठीक है, और यहाँ पे कौशल और ये शाक्य कबीला जिससे हमारे गौतम बुद्ध बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौशल देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो हमने लोकेशन भी देख ली है। याद कैसे करेंगे, याद करना ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। राजा का इंपॉर्टेंट नाम क्या है, जो इंपॉर्टेंट किंग है उनका नाम क्या है, प्रसेनजित। ठीक है, और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। 6th सेंचुरी BC में हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो कौशल, ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, वो तो जरूरी है ना हमारे लिए। हमारे तो जरूरी क्या है कि लर्न कैसे करना है इसको। तो कौशल से श्राप मिलकर, कौशल से श्राप मिलकर उस श्राप को धोने कहाँ चले गए, सरयू नदी में। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौशल को जब श्राप मिला तो वो सरयू नदी में अपने श्राप को धोने चले गए। और राजा प्रसेनजित का, इक्ष्वाकु वंश का नाम तो आपको राजा प्रसेनजित के नाम से ही याद रह जाना चाहिए क्योंकि महान राजा है और इम्पोर्टेंट किंग है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये हिंट अच्छी ना लगे तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके लिए दूसरी ट्रिक बनाते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजित सरयू नदी के किनारे घूमते घूमते कौशल से श्रावस्ती चले गए। कौशल से श्रावस्ती
चले गए। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो राजा प्रसेनजित हैं वो सरयू नदी के किनारे सैर करते करते कौशल से श्रावस्ती चले गए। तो जिसमें हमें कौशल हमें महाजनपद का नाम देखने को मिलता है और श्रावस्ती हमें उनकी कैपिटल देखने को मिलती है। इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजित हैं और सरयू नदी के किनारे वो सैर कर रहे हैं। ठीक है, आज के ये उत्तर प्रदेश में नॉर्दर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। पिछला हमने क्या याद किया था, रिकॉलिंग बहुत जरूरी है। पिछला हमने काशी याद किया था, वाराणसी। ठीक है, और जहाँ पे काशी किंग्स का ही रूल है। काशी किंग्स का मतलब काशी के राजाओं का ही रूल है वहां पर। और गंगा नदी के किनारे वो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला जो महाजनपद है वो है हमारा वत्स। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो है हमारा वत्स। वत्स कौशाम्बी। ठीक है, वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी है। और यहाँ पे भरत डायनेस्टी रूल में देखने को मिलती है। और भरत डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट किंग है वो है उदयन। वो कौन है, उदयन। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर है, इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी के किनारे पर है। मोस्ट ऑफ द महाजनपद हमें गंगा नदी के किनारे पे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो अलग रिवर्स पे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछला ही था, है ना, पिछला ही था हमारा सरयू नदी के किनारे पर था कौशल, है ना। ये हमारे किस पर है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी लोकेशन प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी में भरत डायनेस्टी रूल करती है, जिसके इंपॉर्टेंट किंग कौन है, उदयन। कौन है, उदयन। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर ये बसा हुआ था उस समय में, और 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है। ठीक है, वत्स कौशाम्बी, वत्स वंश हम यहाँ पे वत्स वंश, या फिर इसको भरत वंश आप कर सकते हैं, ये भरत वंश है। ठीक है, भरत वंश यहाँ पे शासन में था और राजा उदयन इनके इंपॉर्टेंट रूल किंग देखने को मिलते हैं। और गंगा नदी, सॉरी, यहाँ पे यमुना नदी है। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे पर हमें ये बसा हुआ देखने को मिलता है, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे पे हमें बसा हुआ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, मेन तो हमारा याद करना है, तो इसको याद कैसे करेंगे। वत्स कौशाम्बी यमुना नदी पर भरत मिलाप करने गए थे। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि वत्स मतलब जैसे कि कोई इंसान होता है ना, वत्स को लोगों को भी बोला जाता है जब किसी का नाम पता ना हो। हमारे संस्कृत या फिर बोला जाता है, मतलब ओल्ड टाइम में ऐसे बोलते हैं वत्स, जैसे कि पंडित वगैरह यूज करते हैं ना, वत्स ऐसा कार्य नहीं करना वगैरह, इस टाइप से। तो आप वत्स को वैसे भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वत्स जो कौशाम्बी भरत से मिलने कहाँ चले गए, यमुना नदी के किनारे चले गए। ठीक है, वत्स कौशाम्बी, कौशाम्बी को वत्स मान लो आप। ठीक है, जो वत्स है वो उसका नाम है कौशाम्बी। तो वत्स कौशाम, तो कोई उनसे कह रहा है कि वत्स कौशाम्बी भरत से मिलने कहाँ चले गए, यमुना नदी चले गए। वत्स कौशाम्बी भरत से मिलने यमुना नदी चले गए, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो भरत डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग कौन है, उदयन। यमुना नदी के किनारे कौन भरत से मिलने कौन गए हैं, वत्स कौशाम्बी, यानी कि कौशाम्बी राजधानी है, वत्स है हमारी महाजनपद, वत्स है हमारा महाजनपद, जो आज के प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। 6th सेंचुरी BC की ये बात है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है यहाँ पर, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा वत्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये गंगा नदी जा रही है और यहाँ पे हमारी यमुना नदी जा के यहाँ पे मिल रही है। गंगा यहाँ पे, सॉरी, गंगा नदी यहाँ है, मतलब ऐसे जाती है ना, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, गंगा नदी जा रही है हमारी और यहाँ पे ये यमुना नदी जा रही है, यहीं पे हमारा वत्स पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, वत्स पे यहाँ पे 2 रिवर्स हमें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं आपको एक बार और ध्यान से आपको बताने की कोशिश करूं, ये देखिए यहाँ पर
ये आ गए। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी आ गई। ये देखिए, काशी की राजधानी भी वाराणसी है, जो काशी भी कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से आगे चले गए। ठीक है, और यहाँ से हमारी यमुना नदी आ रही है, जिसके किनारे कुरु महाजनपद हमें देखने को मिल रहा है, फिर मथुरा यानी सूरसेन, और फिर उसके बाद हमें वत्स। देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो रही है, गंगा नदी और यमुना नदी दोनों ही मिल रही है, इसलिए यहाँ पे जो गंगा नदी लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी जो लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो गंगा नदी में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी दोनों ही आपस में यहाँ पे मिल जाती हैं, और प्रयागराज को हम जानते ही इस संगम के लिए जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज को हम गंगा नदी और यमुना नदी के संगम के लिए ही जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कितने कितने महाजन पदों के बारे में पढ़ लिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 3 के बारे में पढ़ लिया है। पहला काशी, दूसरा कौशल, और तीसरा हमने पढ़ा वत्स। ठीक है, तीसरा हमने किसका पढ़ा, वत्स। वत्स, इसका ध्यान रखें। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कौशल काशी वत्स, कौशल काशी वत्स। हमने इनके बारे में अभी तक रीडिंग की है या फिर इनको स्टडी कर लिया है। अब चलते हैं आगे। तो अगला जो महाजनपद होने वाला है वो है चेदी। वो है चेदी, कहाँ है ये, चेदी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, चेदी। चेदी की जो महारानी है वो है सुक्तिमती। ठीक है, आप लोग इसको याद करने के लिए नाम याद कर सकते हो कि चेदी की रानी है सुक्तिमती। रानी मतलब राजधानी है ये, आप इसको सच में क्वीन मत समझ लेना। ठीक है, इसको सच में ही क्वीन मत समझ लेना, क्वीन नहीं है ये, कैपिटल है, ये कैपिटल है, कैपिटल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चेदी महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी राजधानी सुक्तिमती। ठीक है, राजधानी सुक्तिमती। मैंने जो पहले क्वीन बोल दिया तो इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो चेदी की जो मतलब यहाँ पे राजधानी है वो है सुक्तिमती, और यहाँ पे चेदी राजाओं का ही शासन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डायनेस्टी है वो कौन है, चेदी। और यहाँ कौन सी रिवर के किनारे है, ये केन रिवर के किनारे बसा हुआ है। 6th सेंचुरी बीसी सभी महाजनपद का टाइम पीरियड है, तो चेदी महाजनपद का भी टाइम पीरियड 6th सेंचुरी बीसी ही है। ठीक है, आज के बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के पास ये पड़ता है। ठीक है, चेदी सुक्तिमती, और इसके महाराजा कौन है यहाँ पे, मतलब चेदी किंग्स का यहाँ पे रूल है, किसका है, चेदी किंग्स का यहाँ पे रूल हमें देखने को मिलता है। कोई गणतंत्र नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे चेदी वंश का शासन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, केन नदी के किनारे बसा हुआ है, 6th सेंचुरी बीसी की बात है, और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में हमें देखने को आज के मिलता है। तो इसका आप यहाँ पे ध्यान से एकदम ध्यान रखें, ध्यान से एकदम ध्यान रखें। तो चीजों को धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसको याद कैसे करना है। यहाँ पे पहले लोकेशन भी देख सकते हैं, तो चेदी की लोकेशन देख यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा चेदी, ये है हमारा चेदी। ठीक है, तो हम चेदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, और अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो देखो चेदी यहाँ पे केन रिवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जा रही है, जो कि गंगा नदी में ही मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को चीजें मिल रही हैं, और ये इसकी राजधानी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सुक्तिमती। ठीक है, आप इसकी राजधानी भी देख सकते हो, ये रही सुक्तिमती, सुक्तिमती। ठीक है, आप इसकी राजधानी को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेदी की राजधानी सुक्तिमती, चेदी राजाएं हैं यहाँ पर, और केन नदी के किनारे ये लोग बसे हुए हैं, या फिर राजा बसा हुआ है। तो सुक्तिमती, चेदी, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। रानी तो याद नहीं करेंगे, आप चाहे तो रानी भी याद कर सकते हैं कि चेदी की रानी सुक्तिमती है,
ठीक है। और यहाँ पे चेदी राजाओं के शासन है और केन नदी के किनारे ये क्या हो रहा है, हवन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे याद करना अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग कुछ अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं कि चेदी, अच्छा इसको याद, एक ट्रिक तो हम ये सोच सकते हैं ना कि चेदी और चेदी किंग्स दोनों एक ही है ना। हम ये देख सकते हैं कि चेदी किंग्स और चेदी महाजनपद दोनों ही एक ही है। ठीक है, तो ये जो चेदी सुक्तिमती दोनों केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चेदी और सुक्तिमती केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बट अगर आपको डिफिकल्टी हो तो हम इसको और फिर देखते हैं, इसको फिर से इजी करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा याद ये, कमेंट बॉक्स में अगर आपको थोड़ी सी हिंट मिले तो बताइएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते चेदी सुक्तिमती चेदी राजा, इतनी बार मैंने बोल दिया, इतने में ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, केन नदी के किनारे क्या है, बसे हुए हैं। तो चेदी सुक्तिमती चेदी राजाओं के अधीन होकर केन नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये याद करना अच्छा रहेगा, है ना। चेदी और सुक्तिमती चेदी राजाओं के यहाँ केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। हम चेदी और सुक्तिमती को या तो जगह मान लो या फिर पर्सन्स मान लो, दोनों से काम इजी हो जाएगा, है ना। तो चेदी और सुक्तिमती चेदी राजाओं के यहाँ केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको कि चेदी और सुक्तिमती केन नदी के किनारे चेदी राजाओं के अंतर्गत बसे हुए हैं। ठीक है, तो चेदी और सुक्तिमती चेदी राजाओं के अंतर्गत के अधीन केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो चेदी और सुक्तिमती चेदी राजाओं के संरक्षण में, अधीन में या अंतर्गत कहाँ बसे हुए हैं, केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का आज का इलाका हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे, एक बार लोकेशन देख लेते हैं। चेदी, हीरा, सुक्तिमती। ठीक है, ये रहा चेदी सुक्तिमती, चेदी सुक्तिमती, चेदी सुक्तिमती चेदी राजाओं के अंतर्गत रहते हुए, चेदी राजाओं के अंतर्गत रहते हुए केन नदी के किनारे बसे हुए हैं। मतलब उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई उन्हें भगा के, कोई उन्हें मतलब उन पर अत्याचार करेगा कि क्या करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो चेदी राजाओं के अंतर्गत, यानी कि उनके संरक्षण में केन नदी के किनारे बसे हुए खुल के रह रहे हैं, है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। चलिए आगे, आ रही है क्विज की, है ना। ये तो टेस्ट करना है ना, कितना आपने सीखा कितना आपने नहीं सीखा। तो सीखने से पहले मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स बता दूं। हमने किन किन के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काशी, कौशल, वत्स, चेदी, इन चारों के बारे में पढ़ा है। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था वो भी रिकॉल करा देती हूँ। हमने अंग, मगध, वज्जी, मल, हमने इनके बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो मतलब हम कितने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे 8 महाजनपदों को कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से हम आगे की वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, जिसमें बाकी के 8 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी आपको जरूर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इनको याद किया था, AM VM से याद किया था, अंग, मगध, वज्जी, मल, इनको याद करेंगे। इनको कैसे याद करेंगे, सोचिए। इनको याद करने जैसे काशी, ये है कौशल, है ना, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, है ना। कैसे कर सकते हैं इसको, KKVC ऐसे कोड आप याद कर सकते हैं, तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, KKVC, है ना, KKVC। कई बार सीरियल्स में भी होते हैं ना, फनी फनी से नेम रख दिए जाते हैं, तो ज्यादा अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन काम चल जाता है ना। तो इस तरीके से हम भी यहाँ पे सोच सकते हैं, है ना। हम KVKC या VC, KVC, आ गया KV, जैसे हमने क्या पढ़ा था, KBC आता है ना। हम लोग जो सीरियल्स में देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, KBC देखते हैं। KBC मतलब कौन बनेगा करोड़पति, है ना, ये तो आप सब जानते हैं। आप लोग KBC को जानते हो ना, KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, जो सीरियल आता है। आप इसको यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हो कि B को हटा दो, B को क्या कर दो आप लोग, B को हटा के
बी को हटा के वहां पे कर लो वी। क्या कर लो आप? वी। केवीसी को, ठीक है, इसको वैसे तो केवीसी को, यानी कि काशी, वत्स, चेदी, ये होगा कौशल, ठीक है। केवीसी को, ये आप ध्यान रखिए, तो केवीसी को, केवीसी को, केवीसी को, केवीसी को आप 10 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अंग अंग मगध वज्जी मल एवी एम वी एम और केवीसी को, ठीक है। केवीसी को मतलब के वी सी को से कौशल, सी से चेदी, वी से वस और के से काशी। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आंसर है आपकी स्क्रीन पर, है ना। तो आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके बताइएगा कि आपको ये, मतलब इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है कि महाजनपद हैड इट्स कैपिटल एट वाराणसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा महाजनपद है उसकी राजधानी है, सॉरी, कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी वाराणसी है और वो पुराने शहर जो बसे हुए हैं पूरे विश्व में सबसे पहला है वो, यानी कि पहला शहर जहाँ पे बसावट देखने को मिलती है और जिसकी राजधानी वाराणसी है। तो वो कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है आपको, ठीक है। लाइव ना आने से आपके कमेंट में आंसर करने की जो ट्रिक है या आदत है वो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वाराणसी को हमने कैसे याद किया था बताइए। हमने ऐसे याद किया था कि काशी वाराणसी के जो राजा हैं, किंग काशी राजा हैं, वो गंगा नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो काशी वाराणसी के राजा, किंग राजा यानी कि काशी राजा कहाँ यज्ञ कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे पर यज्ञ कर रहे हैं। तो हमने इसको ऐसे याद किया था ना। तो इससे राजधानी क्या, इससे महाजनपद क्या निकल के आया, महाजनपद क्या निकल के आया कि काशी ही इसका महाजनपद है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की कि जो आप महाजनपद पढ़ते जाओ उसके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमने उसको याद कैसे किया था, ताकि उस ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रह जाए, ठीक है। जैसे हमने वाराणसी के बारे में यहाँ पे बात हुई था, मैंने कहा कि वाराणसी कैसे याद किया था कि काशी और वाराणसी के जो राजा हैं, काशी राजा गंगा नदी के किनारे पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय दोनों ही लिंक होते हुए दिख जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कौशल, वत्स, चेदी सब है, ठीक है। आप यहाँ से भी ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं कि यहाँ के राजा, इंपॉर्टेंट राजा का नाम क्या बताया था मैंने, प्रसेनजित, ठीक है। और वत्स के इंपॉर्टेंट राजा का नाम क्या बताया था बताइए, बताइए क्या था, उदयन, है ना। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, काशी इसकी राजधानी है। आप लोग कहेंगे चेदी का क्यों नहीं पूछा, वो आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौशल, ठीक है। अब बात आ गई कौशल। तो कौशल के बारे में मैंने आपको भी बताया कि वहां के इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या पूछा, हाँ फेमस किंग पूछा है, क्या पूछा है, फेमस किंग के बारे में पूछा गया है। तो फेमस किंग कौन है वहां के, प्रसेनजित। अजात शत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, ये तीनों कहाँ के हैं, मगध। मगध में आने वाले, यानी कि इस समय जो मगध है वो महाजनपद के रूप में है, तो उसके आने वाले समय में जो मगध है वो एक बड़े महाजनपद के रूप में, यानी कि एक महान साम्राज्य के रूप में जब उभरता है। तो ये तीन राजा उस समय में मगध साम्राज्य के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। इनका आप ध्यान रखें, इनका रिविजन हमेशा करते रहें। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं किसके अंदर, मगध महाजनपद के अंदर, जब वो एक साम्राज्य के अंदर तब्दील हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कौशल के महान राजा के बारे में तो पढ़ लिया हमने। अच्छा, यहाँ के राजा के बारे में पढ़ लिया। नदी कौन सी है जिसके किनारे ये बसा हुआ है? बताइए, क्या किस तरीके से याद किया था हमने इसको? हमने ये कहा था कि कौशल श्रावस्ती के राजा इक्ष्वाकु किंग यानी प्रसेनजित सरयू नदी के किनारे क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। यानी कि इक्ष्वाकु वंश के राजा प्रसेनजित सरयू नदी के किनारे सैर करते करते कौशल से श्रावस्ती पहुंच गए। ये हमने ध्यान किया था ना, याद रखना है हर चीज को, बहुत बारीकी से याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वत्स महाजनपद की कैपिटल कौन सा शहर है ना? तो वत्स की राजधानी पूछिए, बताइए क्या है इनमें से। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ वो भी लगा सकते हैं ना, अगर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊं तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मिथिला, 16 के 16 महाजनपद में से किसी की राजधानी मिथिला नहीं है, इसको ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, राजगृह है, राजगृह राजधानी मगध की देखने को मिलती है, वही बाद में। ठीक है, फिर है कौशाम्बी, कौशाम्बी खुद एक महाजनपद है और हमें कैपिटल पूछ रहा है, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। और चंपा अंग की राजधानी है। तो कैसे ही होगा ये? हम्म अरे आप लोग भूल गए इसमें, क्या भूल गए? कौशाम्बी ही तो है इसकी राजधानी, है ना? वत्स कौशाम्बी, हमने कैसे याद किया था इसको कि वत्स कौशाम्बी कहाँ गए? बताओ, इसको आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसका आंसर है कौशाम्बी। इसका आंसर क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स कौशाम्बी केन नदी के किनारे है ना। वत्स हमारा कहाँ था? वत्स हमारा कौन सी नदी के किनारे था? वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी के बारे में हमें क्या याद किया था कि वत्स कौशाम्बी कहाँ गए? कौन सी नदी के किनारे पूजा करने गए? यमुना नदी के किनारे। वत्स कहाँ पर है? जहाँ पे प्रयागराज और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे हमें यमुना नदी और गंगा नदी का संगम देखने को मिलता है। यानी कि वत्स कहाँ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और वत्स कौशाम्बी कहाँ गए? यमुना नदी के किनारे घूमने चले गए। जिसके आंसर मैंने क्या बताया था कि आप यमुना और गंगा दोनों नदी को आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो, बताया था कि नहीं? ठीक है, आप इन सबका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर है? कौशाम्बी। इसका आंसर क्या है? कौशाम्बी। तो वत्स कौशाम्बी। ठीक है, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने जैसे आपको बताया कि वैसे तो नहीं लगाना है, लेकिन हाँ वैसे ही भी लगाना है। कैसे? जैसे आपको हर चीज ध्यान होनी चाहिए। ये जो गलती हुई ना बीच में, वो मैंने जानबूझ के की ताकि मैं को बता सकूं कि आप हर चीज को इसी तरीके से एलिमिनेट करते हुए नहीं जा सकते। आपको हर एक बार हर एक चीज के बारे में, हर एक राजधानी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं चंपा कहाँ की राजधानी है? अंग प्रदेश की। ठीक है, राजगृह बाद में मगध की बन जाती है और मिथिला किसी की राजधानी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो बचा कौशाम्बी। तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी है और वत्स कौशाम्बी कहाँ चले जाते हैं? यमुना नदी के किनारे पे यज्ञ करने, घूमने फिरने जो भी काम गए हैं उनको वो करने चले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चेदी महाजनपद के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेदी महाजनपद के बारे में है। तो क्या है ये? चेदी महाजनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी बताई थी मैंने। क्या ये केन नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, केन नदी के किनारे स्थित है। क्या कहा था मैंने
चेदी, चेदी में डायनेस्टी भी कौन सी थी? चेदी डायनेस्टी भी थी। ये हमने यहाँ पे देखा था कि चेदी की चेदी डायनेस्टी थी, यानी कि चेदी महाजनपद में चेदी डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। तो वहां के राजा कहाँ गए? केन नदी के किनारे यहाँ पे बसने चले गए। नहीं, चेदी की राजधानी क्या है? चेदी की राजधानी सुक्तिमती। भूल गए क्या? सुक्तिमती इसकी राजधानी है चेदी की। तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। तो इनकी चेदी और सुक्तिमती, वहां पे चेदी राजाओं के संरक्षण में केन नदी के किनारे बसने चले गए। हमने इस तरीके से उसको याद किया था और आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, तो उसके आंसर देख लेते हैं। केन सही था हमारा आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आप हमें जो भी आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज सकते हो। कमेंट बॉक्स में टाइप करके यहाँ पे हमें भेज सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में अपना प्लीज इंपॉर्टेंट जो फीडबैक है वो लिखना मत भूलिएगा। फीडबैक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबके लिए थैंक यू।